गेम ऑफ थ्रोन्स का तीसरा सीजन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। जैसे शांत नदी में अचानक झरना आ जाए, सीजन 3 ठीक वैसा ही है। ये आपको उन किरदारों के करीब ले जाता है जिन्हें आप प्यार करने लगे हैं, और फिर अचानक सब कुछ छीन लेता है। यहां राजनीति सिर्फ बातें नहीं बल्कि खूनी खेल है। जब आपको लगता है कि आप कहानी समझ गए हैं, तभी एक ऐसा मोड़ आता है जो आपके सारे अनुमान तोड़ देता है। हर एपिसोड एक पहेली है जिसके टुकड़े धीरे धीरे जुड़ते हैं, कभी खूबसूरत, कभी भयानक। ये सीजन सिर्फ तलवारों और ड्रैगन्स की लड़ाई नहीं है, बल्कि किरदारों के अंदर चल रही लड़ाई की भी कहानी है। जॉन स्नो दीवार के उस पार एक नई दुनिया देखता है, डेनेरीस गुलामी की जंजीरें तोड़ती है और स्टार्क परिवार बिखरने लगता है। ये सीजन हमें दिखाता है कि असली ताकत मुश्किल समय में अपने उसूलों पर टिके रहने में है। सीजन 3 को समझना मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स की आत्मा को समझना है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक अनुभव है जो आपको गुस्सा दिलाएगा, रुलाएगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। ये सीजन हमें याद दिलाता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा नहीं होता। सबसे बड़े धोखे वहीं से मिलते हैं जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। इसकी हर घटना आगे आने वाले समय की नींव रखती है। जॉन स्नो अब दीवार के पार वाइल्डलिंग्स के बीच है। उसका मिशन है उनका भरोसा जीतना, उनके लीडर मैंस रेडर के प्लान को समझना और नाइट वॉच तक जानकारी पहुंचाना। ये एक खतरनाक खेल है जहां एक गलती मौत ला सकती है। जॉन को हर पल झूठ बोलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि वो उनमें से एक है, जबकि उसका दिल नाइट वॉच के साथ है। इस सफर में जॉन की मुलाकात इग्रिट से होती है। इग्रिट निडर है, आजाद है और जॉन की दुनिया से बिल्कुल अलग। उनका रिश्ता नफरत से प्यार में बदलता है, जिससे जॉन की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जॉन का सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब उसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए एक निर्दोष आदमी को मारने का आदेश मिलता है। वो ऐसा नहीं कर पाता और उसका राज खुल जाता है। इग्रिट उसे तीर मारती है। ये तीर उसके दिल पर भी लगते हैं। जॉन को पता चलता है कि उसने न सिर्फ अपना मिशन अधूरा छोड़ा, बल्कि उस इंसान को भी धोखा दिया जिसने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। घायल होकर जब जॉन कैसल ब्लैक लौटता है, वो बदल चुका होता है। अब वो सिर्फ नियमों से नहीं, अनुभव से सोचता है। उसने सीखा है कि दुनिया सिर्फ काली और सफेद नहीं होती, बल्कि इसके बीच में बहुत सारे रंग होते हैं। डेनेरीस टारगेरियन के पास 3 छोटे ड्रैगन्स हैं, लेकिन कोई सेना नहीं। सिंहासन पाने के लिए उसे ताकत चाहिए और उसका सफर उसे स्लेवर्स बे ले जाता है, जहां अनसलिड नाम के सैनिक बिकते हैं। डेनेरीस एक साहसी सौदा करती है। अपना सबसे बड़ा ड्रैगन ड्रोगन देकर पूरी अनसलिड सेना खरीदने का वादा करती है। सब हैरान हैं, लेकिन उसका असली प्लान कुछ और है। सौदे के दिन डेनेरीस ड्रोगन की जंजीर क्राजनीस को देती है और अनसलिड की कमान ले लेती है। फिर वो वैलीरियन भाषा में आदेश देती है, ड्रैकारिस। ड्रोगन क्राजनीस को जला देता है। डेनेरीस अनसलिड को आजाद कर देती है। वे चाहें तो जा सकते हैं या उसके लिए लड़ सकते हैं। सभी उसके लिए लड़ने का फैसला करते हैं। ये क्षण डेनेरीस के सफर का सबसे बड़ा मोड़ है। वो अब सिर्फ रानी नहीं, एक मुक्तिदाता बन गई है। उसने बिना पैसा खर्च किए एक पूरी सेना हासिल की और हजारों गुलामों को आजाद कराया। ये ड्रैकारिस मोमेंट डेनेरीस के महान रानी बनने की शुरुआत है। किंग्स लैंडिंग हमेशा की तरह साजिशों और राजनीतिक खेलों का केंद्र है। टिरियन लैनिस्टर, जिसने शहर को बचाया था, अब अपनी ताकत खो चुका है। उसका पिता टाइविन हैंड ऑन ऑफ द किंग बनकर सारी शक्ति अपने हाथ में ले लेता है। टिरियन को मास्टर ऑफ कॉइन का पद मिलता है, एक अपमान जैसा। वहीं सर्सी भी अपने पिता के नियंत्रण से परेशान है। टाइविन फैसला करता है टिरियन की शादी संसा स्टार्क से होगी और सर्सी की शादी लॉरस टायरेल से। दोनों ही मजबूर हैं। संसा स्टार्क इस राजनीतिक शतरंज की सबसे बेबस मोहरा है। लिटिल फिंगर उसे भागने का सपना दिखाता है, लेकिन उसके इरादे भी नेक नहीं हैं। संसा की शादी टिरियन से होती है, एक और कैद। टिरियन दयालु है, लेकिन संसा के लिए ये शादी एक और सजा है। लिटिल फिंगर, टायरेल और टाइविन, हर कोई अपने फायदे के लिए चाल चल रहा है। किंग्स लैंडिंग में हर रिश्ता एक सौदा है और हर मुस्कुराहट के पीछे एक छिपा हुआ मकसद। रॉब स्टार्क, यंग वुल्फ, युद्ध के मैदान में जीत रहा है। उत्तर के लोग उसे अपना राजा मानते हैं, लेकिन असली लड़ाई राजनीति और रिश्तों की है। उसकी सबसे बड़ी गलती वॉल्डर फ्रे से किया शादी का वादा तोड़ना। उसने टेलिसा से शादी कर ली, जिससे फ्रे दुश्मन बन गया। दूसरी गलती
अपने साथी रिकर्ड कारस्टार्क को सजाए मौत देना। इससे उसकी सेना और कमजोर हो जाती है। रॉब सम्मान और न्याय को सबसे ऊपर रखता है, लेकिन राजनीति में यह हमेशा काम नहीं आता। अपनी गलतियां सुधारने के लिए वो फ्रे से माफी मांगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। टूटे वादे और अपमान ने एक ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भर सकता। रॉब की कहानी एक दुखद सबक है। महान लीडर भी गलतियों से बर्बाद हो सकते हैं। विंटरफेल के तबाह होने के बाद ब्रैन स्टार्क अपने भाई रिकॉन, होडोर और ओशा के साथ उत्तर की ओर भाग रहा है। अब वो चल नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर एक रहस्यमयी शक्ति जाग रही है। उसे अजीब सपने आते हैं, जिनमें वो 3 आंखों वाला कौआ देखता है। ये सपने उसे दीवार की ओर बुलाते हैं। सफर में उसकी मुलाकात जोजेन और मीरा रीड से होती है। जोजेन भी ग्रीन साइट रखता है, भविष्य देख सकता है। जोजेन ब्रैन को बताता है कि वो वॉर्ग है, जानवरों के दिमाग में घुस सकता है। ब्रैन अपनी शक्तियों को समझने लगता है। ब्रैन अपने डायर वुल्फ समर को नियंत्रित करता है और एक बार होडोर के दिमाग में भी घुस जाता है। उसकी यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक भी है, अपनी पहचान और ताकत को समझने की। ब्रैन की कहानी दिखाती है, कभी कभी सबसे बड़ी कमजोरी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सीजन 3 में जेमी लैनिस्टर और थियोन ग्रेजॉय की कहानियां दर्द और बदलाव से भरी हैं। जेमी ब्रियन ओवन ऑफ टार्थ की कैद में है। शुरुआत में घमंडी, लेकिन जब उसका हाथ काट दिया जाता है तो उसकी पहचान ही बदल जाती है। ब्रियन उसका सहारा बनती है। हरनहाल के स्नानागार में जेमी पहली बार अपना असली चेहरा दिखाता है। उसने पागल राजा को शहर बचाने के लिए मारा था। जेमी और ब्रियन का रिश्ता नफरत से दोस्ती में बदलता है। जेमी ने हाथ खोया, लेकिन आत्मा पाली। थियोन ग्रेजॉय ने रॉब स्टार्क को धोखा दिया, अब खुद एक अनजान दुश्मन की कैद में है। उसे इतना तोड़ा जाता है कि वो अपनी पहचान ही भूल जाता है। उसका अत्याचारी रयम से स्नो उसे रीक नाम देता है। थियोन पूरी तरह टूट जाता है। जेमी दर्द से बेहतर इंसान बनता है। थियोन अपनी इंसानियत खो देता है। पीड़ा हमें या तो बना सकती है या मिटा सकती है। द रेड वेडिंग सिर्फ एक घटना नहीं, टीवी इतिहास का सबसे चौंकाने वाला पल है। रॉब स्टार्क, उसकी मां कैटलिन और पत्नी टेलिसा वॉल्डर फ्रे के घर शादी में आते हैं। माहौल उत्सव का है, लेकिन हवा में तनाव है। शादी की रस्में पूरी होने के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और ड्रेन्स ऑफ कैस्टामियर बजता है, लैनिस्टर की जीत का गाना। कैटलिन को एहसास होता है कि कुछ गलत है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वॉल्डर फ्रे अपना बदला लेना शुरू करता है। रॉब की गर्भवती पत्नी को चाकू घोंपा जाता है, रॉब को तीरों से मार दिया जाता है और स्टार्क की पूरी सेना खत्म कर दी जाती है। कैटलिन अपने बेटे को मरता देख टूट जाती है।